दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र शाह है और मैं इस चैनल के माध्यम से हर रोज़ बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करता हूँ। अभी 2-3 दिनों से मैं गांधी जी के हर एक डायमेंशन के बारे में आंसर राइट कर रहा हूँ। तो ये चौथा या 5वां क्वेश्चन होगा जो गांधी जी से रिलेटेड होगा। हमारा टारगेट है कि हम 8 मार्क का क्वेश्चन लिख के गांधी जी के सारे आइडियाज़ और फिलोसफी और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, पीवाईक्यू बन चुके हैं और आगे जो बनने के उम्मीदें हैं उसको कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट गांधी जी और बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पीवाईक्यू उठ के देख सकते हो। पीवाईक्यू में आपको मिलेगा कि गांधी जी से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, मतलब अल्टरनेट ईयर में पूछते ही पूछते हैं। तो बहुत प्लीज़ इसको अंत तक देखते रहे। गांधी जी के एक आप डायमेंशन कंप्लीट होगा आज। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो प्लीज़ आप इसको 1.5x और 2.0x में देखें, पर ज़रूर अंत तक तो ज़रूर देखें, ठीक है। तो आज का सवाल हमारा रहेगा, गांधी जी व्हाट इज़ द गांधीज व्यूज ऑन कास्ट सिस्टम। गांधी जी कास्ट सिस्टम के बारे में क्या सोचते थे। देखो 7 to 8 मार्कर है और आप इसको 38 मार्कर का एक डायमेंशन की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर 38 मार्कर्स में है तो गांधी जी के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसका इंट्रो हमारा इंट्रो हमेशा बेसिक होता है कि गांधी जी क्या सोचते थे कास्ट सिस्टम में। हम स्टार्ट कर देंगे सिंपल से। गांधी जी सपोर्टेड वर्ना सिस्टम, वो वर्ना सिस्टम को सपोर्ट करते थे, ठीक है। क्यों सपोर्ट करते थे? क्योंकि वो मानते थे कि विच वॉज बेस्ड ऑन ड्यूटी। वो मानते थे कि ये जो वर्ना सिस्टम बनाया गया था ऋग्वेद में वो ड्यूटी के बेस में था, ना कि बर्थ के बेस में था। बट वेहेमेंटली, मतलब एकदम ये ओपोज्ड कास्ट सिस्टम, पर कास्ट सिस्टम को एकदम पूर्ण तरह से वो विरोध करता था। क्यों? क्योंकि विच इज बेस्ड ऑन बर्थ, क्योंकि ये बर्थ पर है। बस बेसिक इंट्रो हो गया कि हम गांधी जी का अप्रोच बता दिए। फिर क्या व्यू, क्या है गांधी जी जो भी क्वेश्चंस है उसी को हम क्या डाल देते हैं, सब टॉपिक बना देते हैं, ताकि एग्जामिनर को दोबारा क्वेश्चन देखना ना पड़े। ये हमारा स्ट्रेटजी है। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा हम एक ही सेम स्ट्रेटजी को हर एक क्वेश्चन में करते हैं। टेम्पलेट बनाना तो हम लोग सीख ही गए। गांधी जी बियॉन्ड कास्ट सिस्टम, ठीक है। इसको हम बॉक्स के अंदर डाल देंगे। अर्ली व्यूज, सबसे पहले वो क्या सोचते थे। अर्ली व्यूज था गांधी जी इनिशियली व्यू वर्ना सिस्टम, जो वर्ना सिस्टम था, एज अ नेचुरल सिस्टम। ये क्या करता था? इंश्योर करता था सोशल ऑर्डर एंड रिमाइंड ड्यूटी। लोगों का ड्यूटी बताता था कि भाई तुम आप ये कम्युनिटी से हो, आप ये इस वंश से आते हो तो आपका काम ये है, इस वंश से हो आपका काम ये है। तो बेसिकली गांधी जी का वर्ना सिस्टम पे वो उसको अच्छे तरीके से देखते थे। लेटर व्यू, दूसरा लेटर व्यू, बाद में उन्होंने क्या, ही रिजेक्टेड रिजिडिटी, एकदम जो कठोरता था, रिजिडिटी इन हेरेडिटरी, जो ये था ना कि भाई साहब ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनेगा, वो खिलाफ हो गए थे ऑफ वर्ना सिस्टम, ठीक है।
उसके बाद तीसरा क्या था, अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी। इसमें गांधी जी का एक कोट है, कोट मैंने याद किया है तो आपको भी याद करना होगा, बहुत लोगों ने याद किया होगा, बहुत पॉपुलर कोट है। गांधी जी कंसीडर अनटचेबिलिटी इज क्राइम अगेंस्ट गॉड एंड ह्यूमैनिटी। भाई साहब वो बोलते थे कि जो अनटचेबिलिटी है ना कि केवल मानवता के खिलाफ क्राइम है, ये भगवान के खिलाफ भी क्राइम ही है। ठीक है, ये उनका कोट्स है, उन्होंने बोला है। ठीक है, तो ये आपको मार्क्स दिलाएगा, तो ये सब वर्ड याद ही रख लो, आप कर ही लो। फिर क्या है, वो इंटरकास्ट हारमोनी, इंटरकास्ट हारमोनी बिलीव करते थे। लाइक उनको था कि ये इसको हम ये क्या कहते हैं, इंटरकास्ट हारमोनी। ये कितना नंबर है, चौथा नंबर। गांधी जी एडवोकेट इंटरकास्ट मैरिज, वो बोलते थे भाई इंटरकास्ट मैरिज अगर आप करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, टू ब्रेक द कास्ट बैरियर, कास्ट का जो बैरियर है वो टूटेगा। गांधी जी इस पे बिलीव करने लगे थे और एडवोकेट भी करते थे। ठीक है, छोटा छोटा लाइन लिखना है। पांचवा, उनका एक था क्या, हरिजन का एम्पावरमेंट करते थे। गांधी जी यूज्ड, गांधी जी पॉपुलराइज लिख देते, पॉपुलराइज्ड हरिजन, हरिजन, गांधी जी पॉपुलराइज हरिजन एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड एंड स्टार्टेड हरिजन सेवक संघ। इन्होंने हरिजन सेवक संघ स्टार्ट किया था, सेवक संघ फॉर बेटरमेंट ऑफ डिप्रेस क्लास। ठीक है, उस समय डिप्रेस क्लास यूज कर सकते हैं, अब आप डिप्रेस क्लास यूज नहीं करोगे SC/ST के लिए, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये वर्ड उस समय के लिए याद कर सकते हैं। गांधी जी का भी होता है तो हम लिख सकते हैं, अभी नहीं आप लिख सकते हो, इस बात पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर उन्होंने क्या किया था, टेम्पल एंट्री मूवमेंट। गांधी जी क्या किए थे, गांधी जी बैक एंड सपोर्ट किए थे, बैक एंड द मूवमेंट टू इंटर टेम्पल फॉर दोज हु डिवाइड, जिनको मना करते थे उनके लिए, हु डिवाइड एंट्री, जिनकी मनाही थी मंदिर में जाने के लिए उनके लिए एक मूवमेंट चलाया कि नहीं सारे बंदे टेंपल में जाएंगे, सारे इंटर करेंगे। उनके लिए उन्होंने मूवमेंट चलाया था और बहुत सपोर्ट किया था। जहाँ जहाँ पूरे विश्व भारत में जहाँ जहाँ ऐसा मूवमेंट होता था उसमें प्रॉपर गांधी जी सपोर्ट करते थे। उस समय गांधी का सपोर्ट बहुत मैटर करता था। अगर किसी मूवमेंट में गांधी जी हाथ उठा दिए कि हाँ भाई इसमें मेरा समर्थन है, मतलब वो मूवमेंट सब सफल ही हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है गुरुवायूर टेम्पल, त्रिशूर,
त्रिशूर में गुरुवायूर टेम्पल था, उसमें एंट्री का है। ओके, अभी हमारे पास इतना बचा हुआ है, एक और अट जाएगा नहीं, चलो ठीक है। आप 6 बहुत पॉइंट है, 6 लिख देना, 7 to 8 मार्क में बहुत है। आप कंक्लूजन लिखोगे, कंक्लूजन क्या लिखेंगे हम? गांधी जी अप्रोच टू द कास्ट सिस्टम। उन्होंने क्या किया, आप देखो, ध्यान देखो, कास्ट सिस्टम में उन्होंने रिफॉर्म लाने का कोशिश किया था। तो हम लिख सकते हैं गांधी वॉज रिफॉर्मिस्ट, उन्होंने सुधार लाने का कोशिश किया। तो गांधी जी का जो अप्रोच था कास्ट सिस्टम के लिए क्या था? रिफॉर्मिस्ट था। एंड क्या रिफॉर्मिस्ट था, और क्या था? एथिकल इन नेचर ना, वो अनटचेबिलिटी के खिलाफ रहते थे, ठीक है। फाइटिंग अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ते थे। अनटचेबिलिटी, रेजिंग वॉइस फॉर हरिजन, हरिजन was his works toward eradicating evils of caste system, ठीक है। हमने एक कंक्लूजन लिख दिया अभी, जो जितना जगह को भरने के लिए किया था। आप एक बार देख सकते हो हमने क्या क्या क्या। व्हाट इज़ द गांधीज व्यू ऑन कास्ट सिस्टम, हमने एक बेसिक इंट्रो लिख दिया कि गांधी जी वर्नर सिस्टम पे सपोर्ट करते थे, पर वो कास्ट सिस्टम नहीं करता था। आप गांधी व्यू ऑन कास्ट सिस्टम, सबसे पहले अर्ली व्यू क्या था गांधी जी वन सिस्टम पे बिलीव करते थे। क्यों? क्योंकि ये सोशल ऑर्डर और ड्यूटी को रिमाइंड करता था, इसलिए। लेटर व्यू क्या, बाद में वो बोला कि भाई रिजिडिटी मुझे नहीं चाहिए, इसमें वन सिस्टम में जो रिजिडिटी है उसके खिलाफ है वो। रिजिडिटी मतलब कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, वैश्य का बेटा वैसे ही बनेगा, ये रिजिडिटी था। ऐसा तो नहीं था, ऐसा तो गुरु की वेद में नहीं लिखा था, तो इसलिए वो इसके खिलाफ थे। फिर अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे। आर्टिकल 17 इसी में इनके बाद की वजह से ही आया। इंटरकास्ट हार्मोनी, इंटरकास्ट हार्मोनी अभी सॉल्यूशन दे रहे हैं। अब देखो हम चेंज कर रहे हैं थोड़ा उनका व्यूज है, अब धीरे धीरे सॉल्यूशन की तरफ भाग रहे हैं हम लोग, कि गांधी जी सॉल्यूशन भी बताते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉब्लम्स देखते थे, उसके साथ साथ गांधी जी का व्यू ऐसा था कि कास्ट सिस्टम के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे सॉल्यूशन भी दिए। तो उसमें से एक सॉल्यूशन था गांधी जी एडवोकेट इंटरकास्ट मैरिज, कि भाई है इसकी वजह से बैरियर को ब्रेक करेंगे। फिर आगा हरिजन इम्पावरमेंट आया, गांधी जी पॉपुलराइज हरिजन एज ए चिल्ड्रन ऑफ गॉड, उन्होंने बोला कि भगवान का बच्चे है वो। एंड स्टार्टेड हरिजन सेवक संघ फॉर बेटरमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लास, ठीक है। टेम्पल एंट्री मूवमेंट, टेम्पल एंट्री मूवमेंट हुआ था, उसमें सपोर्ट किए थे, बैकएंड किए थे अपना, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन लिख दिया, गांधी जी अप्रोच टू कास्ट सिस्टम वाज रिफॉर्मिस्ट एंड एथिकल नेचर, फाइटिंग एंटिशली, रेजिंग वॉइस फॉर हरिजन वाज हिज वर्क्स टुवर्ड इराडिकेटिंग एविल ऑफ कास्ट सिस्टम। बेसिक इंट्रो, बेसिक कंक्लूजन और बॉडी जो क्वेश्चन में डिमांड है। बिल्कुल अगर 8 नंबर का क्वेश्चन होगा 4 से 5 कहीं ले जाने वाला है, मार्क्स मिलेगा। हमारा पर्पस ये है कि हम 4 5 7 6 7 क्वेश्चन के साथ हम गांधी जी को कंप्लीट कर ले, ताकि आप गांधी जी से 38 मार्क का भी क्वेश्चन अगर पूछ दे फिलोसफी थे हम लोग कंप्लीट कर ले। तो इसके लिए आपको कंटिन्यू देखना पड़ेगा, 3-4 वीडियो देखना पड़ेगा जो आजू बाजू ही है। आप अगर मेरे चैनल पर जाओगे तो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, गांधी जी के नए डायमेंशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।